बहू, जब आलोचना में कंजूसी नहीं तो फिर तारीफ में क्यों? उफ, मैं तो थक गई। सोफे पर धम से गिरती हुई नवेली दुल्हन रिया ने अपने पति अमित से कहा तो अमित हंस पड़ा। अभी से थक गई मैडम? अभी तो बहुत से रिश्तेदारों के घर दावत खाने जाना है। वैसे तुमने ठीक ही कहा, नई नई शादी में सब चाहते हैं कि नई दुल्हन का स्वागत वह अपने तरीके से करें। अब ऐसे में बेचारी दुल्हन क्या करे? मुंह बनाकर अमित ने कहा तो रिया भी खिलखिलाती हुई हंस पड़ी। रिया और अमित की शादी को अभी 2 महीने होने को आए थे और हनीमून से लौटने के बाद लगभग हर वीकेंड कोई न कोई रिश्तेदार अपने घर खाने पर उन्हें बुला ही लेता था। रिया और अमित दोनों के पिताजी बेहद सफल बिजनेसमैन थे। एक ही शहर में मायका और ससुराल होने के कारण रिश्तेदार भी दोनों तरफ के ढेर सारे थे, इसलिए जाना भी जरूरी हो जाता था। रिया स्वभाव से मॉडर्न लड़की थी, नाजों से पली। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी, जिसे बिन मांगे हर चीज मिलती थी। कमी तो विद्या जी के घर में भी किसी बात की नहीं थी, लेकिन विद्या जी ने अमित को बेहद साधारण तरीके से पाला था। अमित के पापा रमेश जी अपने दम पर छोटी सी दुकान से कई फैक्ट्रियों के मालिक बने थे और अपने संघर्ष के दिनों को दोनों पति पत्नी कभी नहीं भूलते थे। कैसा रहा कल का खाना रिया? रिया की सासू माँ ने जिज्ञासा बस पूछा था। मम्मी, मौसी जी का घर बहुत खूबसूरत है। देखिए ना, गिफ्ट में कितने सारे उपहार दे दिए उन्होंने। काफी रईस है। आपकी बड़ी बहन, रिया ने कहा। रिया से अपनी बहन की तारीफ सुनकर विद्या जी ने भी स्वीकृति में हामी भर दी। शादी के कुछ ही दिनों में विद्या जी अपनी बहू के स्वभाव से परिचित हो चुकी थी। अमित कई बार मालती बुआ फोन करके तुम्हें बुला चुकी हैं। आज रविवार है, अगर तुम दोनों फ्री हो तो चले जाओ उनके घर भी। नाश्ते के टेबल पर विद्या जी ने अमित से कहा तो अमित ने हामी भर दी। शाम को मिठाई के डिब्बे और कुछ तोहफे गाड़ी में विद्या जी ने रखवा दिए और रिया को समझाकर कहा, बेटा, वैसे तो मालती बुआ तुम्हारे ससुर जी की दूर की ममेरी बहन है, लेकिन प्रेम सगी बहन से भी बढ़कर करती हैं। तुम्हारे ससुर जी के संघर्ष के दिनों में बहुत सहयोग दिया है उन्होंने। ध्यान रखना, किसी बात से उन्हें बुरा न लगे। अपनी सास की बातों को सुन सहमति से सर हिला दिया रिया ने और गाड़ी में बैठकर चली गई। उम्मीद के विपरीत अमित ने गाड़ी एक पुराने मोहल्ले की एक गली के सामने लगा दी। उतरो रिया, आगे गाड़ी नहीं जाएगी, पैदल चलना पड़ेगा। ये सुनकर रिया आश्चर्य में डूब गई। आज तक वो अमित के जितने भी रिश्तेदारों के घर गई थी, या तो वो रईस थे या अच्छे खाते पीते लोग थे। ऐसी गली में कौन सी बुआ रहती है तुम्हारी? रिया ने अमित से पूछा। बहुत प्यारी है मेरी मालती बुआ, उनकी गोद में खेल कर ही तो बड़ा हुआ हूँ मैं, अमित ने कहा। अमित की बात सुन रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन रिया को इस तरह गंदी गली में पैदल चलना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। कहीं बच्चे भाग रहे थे तो कहीं टापरी पर चाय पीते लोग अमित और रिया को घूरे जा रहे थे। मालती बुआ ने जब अमित और रिया को अपने दरवाजे पर देखा तो खुशी से बाबरी हो उठी। वह भागकर आरती की थाली ले आई। नए जोड़े की आरती उतारकर उन्हें ढेरों आशीर्वाद देकर अंदर बुलाया। साफ सुथरा 2 कमरों का छोटा सा मकान था बुआ जी का। उसमें 4 कुर्सियां और एक टेबल बैठक नुमा उस कमरे के कोने में पड़ी थी। बुआ जी ने दोनों को वहीं बिठाया। तब तक फूफा जी भी आ गए। रिया को उस छोटे से घर में बहुत घुटन हो रही थी, जो कि स्पष्ट उसके चेहरे पर दिख रहा था। बार बार पसीना पोंछती रिया के चेहरे पर नाराजगी देख अमित ने इशारा भी किया, लेकिन रिया ने अमित को नजरअंदाज कर दिया। बुआ जी अपने हाथों से बनाया स्वादिष्ट खाना थाली में परोस कर ले आई, जिसे अमित ने खूब
स्वाद लेकर खाया तो वही रिया ने बेमन से एक दो कोर खाकर छोड़ दिया। क्या हुआ बहू, खाना पसंद नहीं आया क्या? रिया को बेमन से खाते देख बुआ जी पूछ बैठी। नहीं नहीं बुआ जी, वह आज रिया की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए, और कुछ नहीं। अमित ने तब तो बात संभाल ली, लेकिन वापसी में गाड़ी में बैठते ही अमित नाराज हो उठा। यह क्या तरीका है रिया, आज तक तो तुम हर जगह अच्छे से पेश आई, फिर आज ऐसा व्यवहार क्यों? कितना बुरा लगा होगा बुआ जी को, और मुझे जो बुरा लगा उसका क्या? मैं आज तक ऐसी गंदी गली में नहीं गई, और ना ही ऐसे छोटे से घर में, इतनी गर्मी में 2 कमरों के मकान में। मुझे वहां घुटन हो रही थी। मैं कह देती हूँ अमित, आज के बाद ऐसी किसी रिश्तेदार के घर मुझे ले जाने की सोचना भी मत। हाँ, अगर तुम्हें जाना हो तो शौक से जा सकते हो। रिया का गुस्सा देख अमित समझ गया कि अभी कुछ भी कहना बात बढ़ाना ही होगा। घर पर रिया और अमित का उतरा चेहरा देख विद्या जी की अनुभवी आंखों ने सब कुछ भांप लिया, और जिस बात का डर था वही हुआ। मन ही मन में विद्या जी ने कहा, क्या बात है रिया, सब ठीक है ना? जब से तुम दोनों बुआ जी के घर से आए हो परेशान से दिख रहे हो। कुछ नहीं मम्मी, बस यूं ही। मम्मी भी कहती हो और बात भी छुपाती हो। बेटा बताओ क्या बात है? सास का स्नेह पाकर रिया बोल उठी। आपको तो पता है मैं कैसे माहौल से आई हूँ, और हमारा यह घर भी कितना अच्छा है। ऐसे में मालती बुआ जी के घर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। छोटी सी गली और बेहद छोटा मकान, मुझे घुटन हो रही थी। इसी बात पर अमित मुझसे नाराज हो गए। आप बताइए, क्या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं बेटा, अपनी जगह तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन जब तुमने बुआ जी की आलोचना में कंजूसी नहीं की तो फिर उनकी तारीफ में क्यों कर रही हो? क्या मतलब मम्मी जी? मतलब यह बेटा कि तुम्हें वह छोटी गली और छोटा घर तो दिख गया, लेकिन क्या तुम्हें बुआ जी का बड़ा दिल नहीं दिखाई दिया? क्या उनका प्रेम और आदर नहीं दिखा तुम्हें? तुम बच्चों के लिए गठिया के दर्द में भी भाग भाग कर गरम गरम फुलके बनाकर खिलाते हुए उनके चेहरे की खुशी नहीं दिखी? मासी जी के घर की शान और शौकत और कुक के हाथों के खाने की तुमने इतनी तारीफ की, तो फिर बुआ जी के मेहनत से बनाए खाने की तारीफ में कंजूसी क्यों बेटा? देखो रिया, रिश्ते पैसे से नहीं दिल से निभाए जाते हैं, क्योंकि जो रिश्ते झूठी शान और शौकत पर टिके होते हैं उनकी उम्र बेहद छोटी होती है। रिया, मायने यह नहीं रखता कि किसी के घर के महंगे झूमर, कालीन और सोफे कितने कीमती हैं, बल्कि मायने यह रखता है कि स्वागत करने वाला आपको देखकर कितना खुश होता है। और यह बात तो तुम भी अच्छे से महसूस कर पा रही होगी। और फिर मालती बुआ से हमारा रिश्ता दिल का है, और तुम अब हमारे घर की इकलौती बहू हो, तो जो रिश्ते हमारे लिए खास है वह तुम्हारे लिए भी खास हो, इतनी आशा तो हम तुमसे कर ही सकते हैं ना। सास की बात सुन रिया शर्मिंदा हो गई। आप सही कह रही हैं मम्मी जी, बुआ जी का घर चाहे छोटा था लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। मैं नादान थी, यह जिंदगी की चमक दमक में ऐसा खो गई कि असली रिश्तों की पहचान ही भूल गई। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आगे से इन कीमती रिश्तों की हिफाजत जान से बढ़कर करूँगी। रिया की बातें सुनकर विद्या जी ने अपनी बहू को गले से लगा लिया। समय रहते रिया को रिश्तों की समझ आ गई थी, इससे बढ़कर विद्या जी के लिए और क्या ही हो सकता था।